धरती तप रही है, हवा भारी हो रही है और इंसान की सांसें भी मुश्किल में है। वर्धा जिले के हिंगन घाट में जब पेड़ों पर आरी चली और पानी को रोकने का रास्ता बंद किया गया, तब प्रकृति से प्रेम करने वालों का सब्र टूट गया। अब उनकी आवाज़ सिर्फ अपील नहीं बल्कि आंदोलन बनकर गूंज रही है। पेड़ बचाओ, पृथ्वी बचाओ, प्रकृति के खिलाफ खिलवाड़ अब और नहीं चलेगा के नारों के साथ और आगे ये आंदोलन बढ़ रहा है। धरती का पारा चढ़ा, इंसान का सब्र टूटा, हिंगन घाट में फूटा पर्यावरण प्रेमियों का गुस्सा। वर्धा जिले के हिंगन घाट में पर्यावरण प्रेमियों का गुस्सा फूट पड़ा है। पेड़ बचाओ, पृथ्वी बचाओ के नारों के साथ अब उन्होंने सीधे आंदोलन का रास्ता अपनाने का निर्णय लिया है। कारण है लगातार बढ़ता तापमान और प्रकृति का असंतुलन। संदेश साफ है, पेड़ों को जीने दो क्योंकि वही पृथ्वी की सांसें है और आने वाली पीढ़ियों का जीवन भी। बार बार निवेदन करने के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, इसीलिए अब ये आंदोलन शुरू होने जा रहा है। पर्यावरण समिति का आरोप है कि शहर में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों में वर्षा जल को जमीन में समाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तकनीकी तथ्य भी यही बताते हैं, यदि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लागू नहीं किया गया तो भूजल स्तर हर साल औसतन 2.5 से 1 मीटर तक नीचे खिसक सकता है। इसका सीधा असर पीने के पानी, खेती और भविष्य की पीढ़ियों पर पड़ेगा। पर्यावरणविदों का स्पष्ट कहना है, आज पानी नहीं रुका तो कल प्यास से तरसेंगे इंसान भी और किसान भी। नमस्कार, मी आशिष भोयर, पर्यावरण संवर्धन संस्थेचा संस्थापक। मी उभा आहे आता डॉक्टर BR आंबेडकर महाविद्यालयासमोर आणि आपण माझ्या मागे बघू शकता की इथे सिमेंटीकरणचा रोड झाल्यानंतर जे उर्वरित जागा आहे त्या ठिकाणी गट्टू लावण्याचं काम सुरू आहे। परंतु हे गट्टू लावण्यासाठी साधारणतः एक सुरीचा वापर केला जातो, कारण की त्या गट्टूच्या खाली जे सुरी जर असली तर पाणी मुरण्यासाठी, पावसाचं पाणी मुरण्यासाठी ते योग्य असतं आणि सगळीकडे याच प्रकारे एक नियोजन केले जाते। परंतु इथे एक सिमेंटचं कॉन्क्रीट टाकून इथे गट्टू लावण्यात येत आहे। हे अत्यंत चुकीचं आहे। आपण आता सध्या बघू शकता की जे वाढतं तापमान आहे आणि ऑगस्टच्या शेवटीपर्यंतसुद्धा आपल्याला एक घामाच्या धारा सुटत आहेत। तर हे जे वाढतं तापमान आहे, पृथ्वीचं वाढतं तापमान आहे, त्या पृथ्वीला श्वास घेण्यासाठी जी एक थोडी मोकळी जागा पाहिजे असते ती थोड्याफार प्रमाणात या ठिकाणी राहते आणि त्यासाठी म्हणून गट्टू लावताना सुरीचा वापर केला जातो। परंतु आपण इथे बघा की संपूर्ण शहरात रस्ता बांधकामानंतर जी उर्वरित छोटीशी जागा असते, जिथे झाडं लावण्यासाठी जागा असते, जिथे पाणी मुरण्यासाठी जागा असते, त्या जागेवरही हे सिमेंटचं जाळं पसरविलं जात आहे। हे अत्यंत चुकीचं आहे। याबद्दल आमच्या पर्यावरण संवर्धन संस्थेने 2 दिवसाआधीच सार्वजनिक बांधकाम विभागाला तसेच नगरपालिकेला सुद्धा निवेदन दिलं आणि आम्ही त्याच्याबद्दल आक्षेपही नोंदवला। परंतु त्याच्यावर कुठलीही कारवाई होताना इथे दिसत नाही आहे आणि पुन्हा बेदरकारपणे या ठिकाणी सिमेंटीकरण होत आहे। याबद्दल आताही आम्ही SDO साहेबांशी बोललो, ते तात्काळ कारवाई करतो बोलले। त्यावर काय होते हे तर आम्ही बघूच, परंतु आम्हाला जनतेला एक निवेदन करायचं आहे की फक्त पर्यावरणवादी म्हणून काही आमच्याकडे बघू नका। तुमच्या सर्वांचा हा प्रश्न आहे, तुम्ही सर्वांनी यासाठी समोर आलं पाहिजे आणि याचा कडाडून विरोध केला पाहिजे। तेव्हा पुन्हा एकदा मी तुम्हा सर्वांना निवेदन करतो की अशा प्रकारे सिमेंटिक जे उर्वरित जागा आहे ती पावसाचं पाणी मुरण्यासाठी आणि वृक्षारोपणासाठी आहे, त्याच्यासाठी तुम्ही ही जागा ठेवली पाहिजे। यासाठी आपण आग्रही असलं पाहिजे, एवढी मी विनंती करतो। आणि या ठिकाणी जर का आता हे काम थांबलं नाही तर आम्ही निवेदनाच्या पलीकडे जाऊन आंदोलन करण्याची एक भूमिका घेणार आहोत, हे आम्ही निक्षून प्रशासनाला सांगतो आहे। धन्यवाद। पर्यावरण संवर्धन समिति ने इसे जीवन और मृत्यु का सवाल बताते हुए स्पष्ट किया, वृक्ष संवर्धन और जल संवर्धन केवल नारे नहीं बल्कि पृथ्वी की रक्षा का अंतिम विकल्प है। अगर हरियाली को बचाया नहीं गया तो आने वाला भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। इसीलिए समिति ने संकल्प लिया है, अब हम शांत नहीं बैठेंगे। साथ ही नागरिकों से भी अपील की गई है कि वो भी इस आंदोलन में सहभागी बने और हरियाली की रक्षा के लिए हाथ बढ़ाए। हिंगन घाट से न्यूज फर्स्ट के लिए रवि एनोरकर की रिपोर्ट। पर्यावरण प्रेमियों का कहना साफ है, अब और इंतजार नहीं, अब और नजरअंदाजी नहीं। अगर आज पेड़ों को नहीं बचाया तो कल जीवन को कोई बचा नहीं पाएगा। हिंगन घाट से उठी ये हरियाली बचाने की हुंकार क्या सच में प्रशासन की नींद तोड़ेगी या आने वाली पीढ़ियों को प्यास और प्रदूषण की सजा भुगतनी पड़ेगी?
वर्धा से संवाददाता रवि येनुरकर की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।